देखिए, मिस्टर सी रिटर्न गुड्स मतलब हुआ क्या, सबसे पहले मिस्टर सी ने मुझे माल क्यों ही दिया होगा? रिकाम आदमी है क्या? कुछ काम धंधे नहीं है क्या? मेरे पास माल लाके दे दिया वापिस। सबसे पहले वो देगा क्यों मुझे वापिस? डैमेज होगा। वो डैमेज वैमेज वो सेकेंडरी मैटर है। सबसे पहले कि भाई उसने माल वापिस क्यों दिया, मतलब मैंने उसको दिया होगा तभी उसने मेरे को वापिस दिया ना। मतलब मैंने उसको क्या किया होगा, मैंने उसको सेल किया होगा और सेल करने के बाद में वो माल मेरे पास उसने वापस दिया। मतलब जो सेल जब आता है रिटर्न तो उसको क्या बोला जाता है बेटा? सेल्स रिटर्न। अब मेरे पास आया है, सेल्स रिटर्न बोले तो मेरे पास आया, आया तो डेबिट, तो सर डेबिट में क्या लिखूंगा? बाय। सर परचेज लिखना पड़ता सर, गुड्स आया, पर ये कौन से संदर्भ में आए हुए? ये रिटर्न हुए तो एंट्री होंगी बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी अकाउंट। समझ में आया? अब मजेदार, अब देखो नेक्स्ट एंट्री मजेदार, रिटर्न गुड्स टू मिस्टर मून। मतलब मैं रिकाम आदमी, अब मतलब मैंने किसको माल दिया वापिस? मून को। मैंने मून को वापिस कर दिया। पर मैंने मून को वापिस क्यों किया होगा? मतलब मैंने मून से खरीदा होगा। मतलब सर आपने मून से क्या किया होगा? आपने मून से किया है परचेज। आपने मून से क्या किया है? परचेज। सर आपने मून से परचेज किया था और आप मून को अब क्या कर रहे हो? उसको रिटर्न। मतलब आपके पास से गया, आपके पास से क्या गया? गुड्स गए। हाँ बोल। हाँ मैं वही बता रहा था। तो मेरे पास से माल गया, गया बोले तो अब मैं गया में क्या लिखूंगा? सर गया में आप टू सेल्स नहीं लिख सकते, वजह क्या है? टू परचेज रिटर्न। तो आप लिखेंगे बाय मिस्टर मून अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। बाय मिस्टर मून अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। समझ में आया? एक मिनट, 1200 सॉरी। हाँ अरे बहुत जबरदस्त है। रिसीव्ड फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी नरेशन बेटा बीइंग गुड्स रिटर्न टू मिस्टर मून, बीइंग गुड्स रिटर्न टू मून, बीइंग गुड्स रिटर्न टू मून। एक्सक्यूज मी सर। यस बच्ची। सर अगर उसके रिटर्न गुड्स आ गए और फिर हमको कैश तो देनी पड़ती है ना उसके रिटर्न में। हाँ पर बेटा ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन था, इसके लिए मैंने उसका नाम लिख के रिवर्स कर दिया। और सर अगर कैश देते तो फिर नाम नहीं होता और कैश लिखा होता। यस बच्चा, नाम नहीं लिखते थे फिर कैश, क्योंकि बेटा माल वापस देने के बाद में अगर उसने पैसा दिया है तो उसको पैसा वापस देना पड़ेगा ना। यस सर। अच्छा, मैं एक चीज बताता हूँ आपको। अभी अगर अपन ऑनलाइन में अगर कोई चीज अपन कैश बेसिस पे मंगाते हैं, आप अगर वो चीज को परचेज करते हो, राइट, तो आपने अगर ऑनलाइन कोई चीज परचेज किया होगा कैश देके, आपके पास आ गई, आपको चीज पसंद नहीं आई तो 7 दिन में रिटर्न पॉलिसी रहती है। अगर आप उसको रिटर्न करते हो तो वो आपको पैसा वापस देता है क्या बेटा? यस सर। और वही अगर क्रेडिट में अगर सामने वाले से मंगाया है तो आपको कुछ देने की जरूरत है? नो। समझ में आया बच्चा? यस सर। ओके, रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर सी। ओहो, एक नंबर प्यारी एंट्री है। ये दोनों मिला के एक एंट्री है। एंट्री पढ़ेंगे। कैसे करेंगे ये एंट्री? बहुत प्यारी एंट्री है सर। हाँ बोल। मेरे पास कैश आया, अमाउंट 6,000 होगा, पर उसने डिस्काउंट अलाउ 60 रुपीज डिस्काउंट दिया है, इसलिए वो 5,940 है अमाउंट। एंट्री बता क्या होंगी?
by cash account debit to received account. क्या मेरी बारी अब? Yes, sir. मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, कोई मुझे बता सकता है सी ने पैसे कितने दिए? 5,940. रॉन्ग। 6,000. अब मैं ये पूछ रहा हूं कि 6,000 क्यों? सर देखिए, सबसे पहली चीज रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर सी, मेरे पास कितना आया? मेरे पास एक्चुअल में अमाउंट कितनी आई मेरे पास? रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर सी 5940, मतलब सर आप सीधी सीधी एक एंट्री कर लीजिए, बाय कैश अकाउंट डेबिट 5940। क्या मैंने ये जो अमाउंट लिखी है वो गलत है? सर नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा सर, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा सर। कुछ एक अच्छा मजेदार एग्जांपल लो। मैं दुकान में गया, बिल बना 6,000 रुपए का। कितने का बिल बना? 6,000. मैंने सामने वाले को पैसे दिए 5940 और 60 रुपए मैंने उनको बोला मेरे पास नहीं है या मैं नहीं दे सकता, आप डिस्काउंट कंसीडर कर लो। तो ये 60 रुपए का क्या हुआ? पर कौन सा डिस्काउंट हुआ? बेटा डिस्काउंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, डिस्काउंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। सर व्हाट इज कैश डिस्काउंट? जो अपन बार्गेन करके लेते, और ट्रेड डिस्काउंट बोले तो उल्लू बनाना। सर कैश डिस्काउंट ये बुक्स में रिकॉर्ड होता है और ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं, अपने जेब से जा रहे हैं। तो अब अपन एक चीज बताते हैं, लॉजिकली सी ने कितने रुपए दिए? सी क्या बोलेगा? एक सेकेंड, चलो मेरे को सबसे पहली एक चीज बताओ, टोटल सी का कितना बिल था अभी? 6,000 की सी ने दो चीजें की, मेरे को कितने दिए और डिस्काउंट कितना दिया? मेरे पास पैसा कितना आया? मेरे पास पैसा आया 5940, तो मैं लिखता हूं बाय, मैं लिखूंगा बाय कैश अकाउंट डेबिट 5940। आधे बच्चे सोच रहे सर आप कैश अकाउंट 5940, क्योंकि दिस इज द अमाउंट दैट आई हैव रिसीव्ड, दिस इज द अमाउंट दैट आई हैव रिसीव्ड। अगर मेरे पास 5940 आया तो मैं 5940 ही लिखूंगा। सीधी सीधी बात है ना, मेरे पास जितना पैसा आया मैं तो उतना ही लिखूंगा ना, क्योंकि दिन के आखिरी में जब मैं कैश टैली करूंगा, दिन के आखिरी में मैं क्या करूंगा, जब मैं कैश टैली करूंगा तो मेरे पास क्या 6,000 कैश मिलेंगी? क्या मेरे पास क्या 6,000 कैश मिलेंगी? हमको समझ ही नहीं रहा क्या बोल रहे हैं आप। बोलो कितने लोग हैं जिनको नहीं समझ रहा मैं क्या बोल रहा? नहीं समझा सर मुझे भी। तेरे को तो पहले ही था ना रे, तू तो कंपलसरी हमारा। कौन है? रेज योर हैंड्स। सर थोड़ा थोड़ा समझो, थोड़ा थोड़ा नहीं। यस वरुण, 1 2, यस वेरी गुड, 3, शाबाश, 3 स्टूडेंट्स, 4 5 7 9 11, ओहो 12। ठीक है, अंडरस्टूड के बहुत लोग हैं जिनको नहीं समझा। देखिए बेटा, मिस्टर सी ने मेरे से उधार में माल खरीदा था। मिस्टर सी ने मेरे से काय में माल खरीदा था? उधार। अपन अब एक ट्रांजैक्शन लेते हैं उधार, अपन अपने लिए बनाते, अपन अपने लिए बनाते, सिर्फ समझने के लिए एक ट्रांजैक्शन। इट इज, दिस इज मी, स्मार्ट एंड हैंडसम,
दिस इज अपना छोटा निखिल, ही इज ओनली स्मार्ट नॉट हैंडसम। निखिल आया मेरे दुकान में लॉलीपॉप लेने, ट्रांजेक्शन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। निखिल आया मेरे दुकान पे, वो लेके गया मेरे से 500 रुपए का लॉलीपॉप। उसका बर्थडे था, उसको लोगों को बांटना था। उसको ये मालूम था कि मयंक करके एक लड़का आएगा, वही 10 लॉलीपॉप खा जाता। ठीक है, तो निखिल मेरे पास से कितने रुपए का लॉलीपॉप लेके गया? 500 रुपीज का। ठीक है, पर निखिल ने पैसे नहीं दिए। निखिल क्या काय में लेके गया? ट्रांजेक्शन। काय में ट्रांजेक्शन हो रहा है? ये उधार में। दिस इज ऑल व्हाट? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मतलब मेरे को आप ये बताइए, मुझे निखिल से कितने लेने हैं? 500. 500। मुझे निखिल से कितने लेना है? 500 रुपीज। इसमें कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? यहाँ पे कोई तकलीफ इतने में? मेरे को निखिल से 500 रुपीज लेना है। ठीक है, निखिल के फादर आए, मेरे बहुत अच्छे परिचित में है विनीत भैया। विनीत भी आए, बोले सर कितने रुपए? तो मैंने बोला भैया 500 रुपए। विनीत भैया बोले नहीं यार, बोले इतने एक साथ क्वांटिटी में उठाया, कुछ तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो भैया ने मुझे 475 रुपीज दिए और बोल दिया तुम्हारा मेरा अकाउंट सेटल, तुम्हारा मेरा अकाउंट सेटल। अब देखो मजेदार, मैंने बाय कैश अकाउंट डेबिट 475 लिखा। पहले जब मैंने एंट्री किया होगा तो मैंने क्या लिखा होगा? बाय निखिल 500 रुपीज टू सेल्स 500 रुपीज। आपने अगर एक चीज नोटिस किया, ये येलो जो मैं शेडेड रीजन है, मेरे को निखिल से कितने लेने दिख रहे मेरे बुक्स में? ये लेना दिख रहा है या ना? अगर मैं बाय कैश अकाउंट डेबिट 475 और टू निखिल 475 करूं, समझ लीजिए मेरे ट्रांजैक्शन को, क्या निखिल मेरे बुक्स में से गायब हुआ है क्या? क्या मेरे निखिल मेरे बुक्स में से गायब हुआ है क्या? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को सबको? मेरा ट्रांजैक्शन समझ में आ रहा है क्या? बराबर है ना? बाय कैश अकाउंट डेबिट, बाय कैश अकाउंट डेबिट टू निखिल, निखिल ने 475 रुपए दिए। सर आप 475 लिखो ना, अभी भी मेरे बुक्स में आप देखेंगे 500 रुपए निखिल से लेना था, 475 निखिल ने दे दिया। अभी भी मेरे बुक्स में 25 रुपीज दिखा रहा है मेरे को निखिल से लेना है। पर क्या निखिल मुझे वो 25 रुपए देने वाला है क्या? नहीं। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं सबको? क्या सबको समझ में आ रहा है क्या ट्रांजेक्शन? यस सर। क्या 25 रुपीज मेरे को निखिल देगा क्या? नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर बाय कैश अकाउंट डेबिट 475, बाय कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 25 टू निखिल 500। अब मैंने ये जो ट्रांजैक्शन किया है 500 का, ये और ये, क्या अब मुझे निखिल से कुछ लेना है क्या? निखिल मेरे बुक्स में से गायब, निखिल मेरे बुक्स में से गायब हो गया। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया मैं जो ट्रांजैक्शन बोल रहा हूं? Yes, sir. अब Yes, देखो मजेदार बात, ऐसा ही हुआ सी के साथ में। सी आया हमारे पास में, सी बोले भैया अभी मेरे को आपको 6000 देना है, पर सी क्या बोलेगा? सी क्या बोल रहा है? बोले मेरे को आपको 6000 देना है, पर मैं आपको सिर्फ 5940। तो सी ने क्या बोला? सी मैं एंट्री क्या करूंगा? सर बाय कैश अकाउंट डेबिट 5940, बाय कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 60 टू सी 6000। सर आपने सी के नाम से 6000 क्यों लिखे? बेटा सर सी ने तो 5940, बेटा भले ही सी ने 5940 दिए होंगे,
पर उसने मेरे से क्या लेके गया सर? वो मेरे से 60 रुपए का डिस्काउंट लेके गया। और डिस्काउंट मेरे लिए क्या हो गया? डिस्काउंट मेरे लिए हो गया एक्सपेंस। डिस्काउंट मेरे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। समझ में आया? बाय कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। बोल बेटी। डेबिट में ही लिखते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सर वो सेकेंड वाली लाइन एक बार रिपीट करना, बाय कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 60 रुपीज। वो मैं क्या बोलता हूँ, जब अपन क्वेश्चंस करेंगे ना, जो ये आप पेज के क्वेश्चन की क्वेरी पूछ रहे होंगे, तो वो पेज के क्वेश्चन जब अपन कल करेंगे बेटा, तो उसकी क्वेरीज कल ले लेंगे। ओके, अभी जो चालू है अपन वो खत्म करते हैं, है कि नहीं? क्योंकि वो मेरे पास। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको अभी भी नहीं समझा? being amount received from Mr. C and allowed him a discount. Being amount received from Mr. C and allowed him a discount. समझ में आया सबको? ₹1200 बेटा, ₹1200 रिटर्न गुड्स। अब कितने लोग हैं जिनको कैसा आया समझो। मैं बोला यार साले सी जब पैसे लेने के लिए गया, मैं सी ने मेरे को पैसे दिया, उसने मेरे को डिस्काउंट मांग लिया, मेरे को उसको डिस्काउंट देना पड़ा। मैं गया मून के पास और मैंने अब उससे डिस्काउंट लिया। तो अब देखो एंट्री क्या होंगे। पेड मिस्टर मून, जो पे किया है बेटा वो कैश में गया, टू कैश अकाउंट 4728, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 72 बाय मिस्टर मून अकाउंट 4800। सर मून 4800 कैसे? बेटा मैंने 4000, मैं उससे गया था सौदा करने के लिए, वो बोले भैया 4800 देना है। मैंने मून को बोला ठीक है, ये ले 4728 और बाकी का डिस्काउंट। टू कैश अकाउंट 4728, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 72। आई होप आज 4 से 5 नई एंट्रीज थी। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट समझ में आया? बाय मिस्टर मून अकाउंट डेबिट 4800, टू कैश अकाउंट 4728, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 72। And receive discount, that's it. किसी को डाउट इसके अंदर? Being amount paid to Mr. Moon and discount received. Sir, please repeat the narration. Being amount paid to Mr. Moon and discount received. Sir, हाँ बोल।
सर यहाँ पे क्यों हमने टू कैश डिस्काउंट अकाउंट नहीं लिखा? बेटा टू कैश डिस्काउंट रिसीव लिख ले बच्ची, बस। ठीक है बेटी? बेटा नाम का फर्क है, तू लॉजिक समझ गया क्या तेरे को बेटी? यस सर। हाँ बेटा। नेक्स्ट एंट्री, विड्रू फॉर पर्सनल यूज 600। विड्रू फॉर पर्सनल यूज मतलब मैंने क्या किया, मैंने बिजनेस में से पैसा निकाला। बिजनेस क्या बोलेगा, मेरे पास से पैसा गया, तो एंट्री होंगी बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 600 600। by drawings account debit to cash account 600 being cash withdrawn for personal use। देखो मजेदार क्वेश्चन, withdrew goods for personal use, withdrew goods for personal use। मेरे पास से क्या गया, टू गुड्स लिखूं पर सेल किया गया, फिर हम तो गुड्स नहीं लिख सकते। पर देखो पर्सनल यूज है, देखो प्राइवेट यूज है, तो ये तो कंफर्म है सर बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। पर्सनल यूज है तो ये कंफर्म है बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। सर टू परचेज अकाउंट, हमने कैश के जगह पे हम क्या लेके गए, माल लेके गए, तो हमने जो माल खरीदा होगा उसको मैं रिवर्स कर दूंगा कि बाई की एंट्री को मैं डिलीट कर सकता क्या, नहीं, तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, टू परचेज, तो लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 300 रुपए 300 रुपए। being goods withdrawn for personal use। मतलब अगर अपने यहाँ से जाए तो अपन तो बिजनेस की इसमें देना बाकी हो जाएगा। नहीं, अपन गुड्स लेके जा रहे हैं तो बेटा परचेज करके जा रहे हैं, मतलब अपन ने वो विड्रॉल कर लिया, कैपिटल का विड्रॉल बोल सकते हो, और कुछ नहीं। सर ये समझा नहीं। बेटा मंजरी, बेटा मेरे को एक चीज बताओ, अपना जब माल जल गया था मंजरी बेटी, हाँ सर। तो अपन ने टू परचेज लिखा था। हाँ सर। अब ये माल चला गया तो क्या मैंने बेचा है क्या बेटा ये माल? मतलब सर बेटा बेचना, माल बेचा है क्या मैंने ये? नहीं सर। मैंने बेचा नहीं है और मेरे पास से माल गया। बेटा माल मेरे पास से कैसे गया होगा, अगर मैंने परचेज किया होगा तभी गया होगा ना। हाँ यस सर। तो अब मेरे को परचेज को रिवर्स नहीं करना पड़ेगा बेटा। हाँ मतलब बाय टू फिर डालते हैं। हाँ, तो टू में मैं कैश डाल सकता क्या बेटा? नहीं सर क्योंकि गुड्स गए ना। यस, तो टू परचेज अकाउंट, मैं टू गुड्स लिख नहीं सकता, इसके लिए मैं, हाँ मैं परचेज लिख सकता, या तो मैं लिख दूंगा टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, मैं ये लिख सकता। तो तुम दोनों में से जो पटे वो लिख ले, समझा? सर मतलब गुड्स लिए हैं, विड्रॉन गुड्स फॉर विड्रॉन बोले तो पर्सनल। बेटा मैं लेके चला गया। जैसे ऐसे समझ ले, अगर मेरी कोई किराना दुकान है, किराना दुकान में पार्ले जी का वो चॉकलेट का डब्बा पड़ा है, तो मैं वो पूरा डब्बा उठा के लेके गया, तो मैं पर्सनल यूज के लिए लेके गया कि सेल करने लेके गया? पर्सनल यूज के लिए। मैंने परचेज किया होगा तभी मैंने उसको पर्सनल यूज बोला ना बेटा। यस सर। ओके, ये एंट्री इजी है, बाय सैलरी टू कैश 300 300, और आखिरी एंट्री है बाय रेंट टू, सॉरी बाय रेंट टू कैश, बाय रेंट टू कैश
ठीक है।